हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज हम परिमाप व क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हम अपनी डेली लाइफ में तरह तरह की शेप्स देखते हैं ना, अपने पेंसिल बॉक्स में, ब्लैक बोर्ड पे, चौक का डिब्बा है ना, और ग्लास है, किचन में कितने तरीके के हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं और हर किसी की मोस्टली अलग अलग शेप्स होती है ना। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे भी मेरे पास कुछ फिगर्स बनी हुई है। हम सबसे पहले परिमाप समझने की कोशिश करते हैं। परिमाप क्या होता है बेटा? अगर हमारे पास ये जो शेप्स होती हैं है ना, अगर इन शेप्स के ऊपर आपको कोई काम करना है कि कितना मटेरियल लगा हुआ है इसमें, या अगर मैं किसी शेप को कवर करूं, उसके बाहरी हिस्से को ढक दूं, है ना, किनारे किनारे ढक दूं, तो अगर आपने इस तरीके का कुछ काम करना है तब हम परिमाप और क्षेत्रफल का यूज़ करते हैं। और ये 2 डायमेंशनल फिगर्स में यूज़ करते हैं, जिनकी दो चीज़ें कंसीडर की जाती हैं एक समतल आकृति तल के ऊपर, लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए परिमाप का हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस फिगर में मेरे पास ये पॉइंट है ना, ये मेरे पास मान लीजिए एक पार्क दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और वापस मुझे इसी पॉइंट पर वापस आना है। तो मैं क्या करूँगी, इसके पहले मैंने इस लाइन को कवर किया, फिर मैंने इस वाली लेंथ को कवर किया, फिर इधर और फिर वापस इधर। ऐसे करते करते मैंने पूरा एक राउंड लगा लिया है ना। तो ये इसका परिमाप कहलाता है। अगर हम किसी शेप के बाहरी भुजाओं के टोटल कर दें तो वो उसका परिमाप कहलाता है। ऐसी अगर आप सेकंड फिगर देखें, मान लीजिए आपने यहाँ से चलना शुरू किया। अब मेरे को पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे करके फिर मैं वापस आऊँगी, है ना। तो कितनी भुजाएं हो गई? 1 2 3 4 5। तो अगर इन 5 भुजाओं की मुझे लंबाइयाँ पता हो और मैं सबको जोड़ दूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है ना। देखिए आगे, अब हम कुछ ऐसी शेप्स लेते हैं जहाँ मुझे लंबाई और चौड़ाई उनकी पता है। देखिए तो परिमाप कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट से चलना शुरू करती हूँ तो मेरे को कितना चलना है? सबसे पहले 4 + 2 + 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 12 cm, है ना। सेकंड फिगर देखते हैं। ये एक वर्ग दिख रहा है क्योंकि इसकी चारों भुजाओं पे आपको बराबर का निशान दिखाई दे रहा है। तो अगर एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है तो इसका मतलब बाकी सारी भुजाएं भी 2-2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब मुझे 2 + 2 + 2 + 2 करना है कवर, एंड दैट कैन बी रिटन एज 2 × 4, है ना। तो इक्वल टू 8 cm। अगर मैं इसके चारों तरफ कवर करूं और वापस आ जाऊं तो इसका मतलब मैंने एक बार में 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। ऐसी ये आपको कौन सी शेप दिख रही है? ट्रायंगुलर। तो अब मैं इसका परिमाप कैसे निकालूंगी? सेम वही, आपको तीनों भुजाओं का टोटल कर लेना है। 3 + 3 2.5 + 3.5 कितना बन गया? 9 cm। ऐसी बेटा आपको ये दिखाई दे रहा है एक शेप। अब इसका परिमाप निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से चलना शुरू करा है ना, फिर हम एक एक करके लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 प्लस यहाँ पे आ गए आप, फिर उसके बाद आपने यहाँ आ गए। कितना है यहाँ से यहाँ तक? 3। अब बताइए इसके बाद आप यहाँ गए, ये कितना है? 1 प्लस फ्रॉम हेयर टू हेयर कितना हो गया? 2 अगेन। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 3, फिर कहाँ? यहाँ आ गए थे ना, यहाँ से वापस अपने उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कितना? 5। अब इस सब का टोटल कर लेंगे।
3 + 2 5 + 1 6 + 2 8, 8 और 8 16 cm। तो अगर मेरा कुछ इस तरीके का पार्क है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, तो मैंने इसकी बाउंड्री के साथ कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, अब हम क्षेत्रफल देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। मान लीजिए ये एक पार्क ही था आपका, तो अगर मैं पार्क के चारों तरफ चक्का लगा रही हूँ तो मैंने इसको बोला था परिमाप, पेरीमीटर, है ना। अब मान लीजिए वो मेरे को इस पार्क में इसको लेवल में करना है, मिट्टी बिछानी है इसके ऊपर, है ना। तो आप क्या करोगे, चक्कर लगाने से तो काम नहीं चलेगा ना, तो मुझे इस सारे पे मिट्टी बिछानी है। तो क्या करूँगी बेटा, या पत्थर बिछाने हैं, आपने पत्थर लगाना है उसको, है ना। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही अंदाजे से ला के टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी भर दोगे, टेढ़े मेढ़े पत्थर ऐसे ही आप मार्केट से खरीद लाओगे और टेढ़े मेढ़े भर दोगे उसके अंदर। पॉसिबल है ये? आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने, मेरे को कितने पत्थर चाहिए या कितनी मिट्टी चाहिए, है ना, और कितना उसमें सेट होगा कि एकदम से ना मेरा वेस्ट हो और ना ही वो देखने में गंदा लगे। तो कुछ हमें इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं इसका अंदाज़ा लगा सकते। इसके लिए हमने क्या करना है, हम इसका एक तरकीब ऐसी सोचते हैं कि जिससे हमारी वेस्टेज भी ना हो और काम करने में भी हमें आसानी हो जाए। तो हम क्या करते हैं बेटा, जैसे सपोज़ मेरे पास ये दूसरा वाला पार्क है, इसमें हम एक एक ऐसा कुछ टाइल बिछाएंगे जो कि यहाँ से भी 1 यूनिट है और यहाँ से भी 1 यूनिट है। ऐसे करते करते हम इसकी हर लाइन को कवर कर देंगे। देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब आप एक एक करके उसको आगे लगाते चले जाएंगे। ठीक है, 1 1 1 1 ऐसे करते करते इक्वल साइज की आपने पत्थर लिए या टाइल्स लिया, कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यानी कि ये 1 यूनिट का एक वर्ग है ना। इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं हर चीज़ का। हर हमेशा अपने काम के लिए हम इसी यूनिट का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, ये मेरे पास एक वर्ग है 1 × 1 यूनिट, मतलब ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, तो कुछ भी यूनिट हो सकती है इसकी। यूनिट, इकाई, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अब देखिए बेटा, ये कितना, इसमें कितने हैं, ये इसकी लेंथ कितनी है 2, और यहाँ से भी कितनी है 2। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें ये गिन लेंगे कि 1 1 यूनिट के हमने कितने वर्ग इसमें लगाए हैं। तो कितने लगाए इसमें, 1 2 3 4। तो इसका एरिया क्या माना जाएगा, 4 इस वर्ग इकाई, मतलब जितना आपकी एक टाइल है उसकी जो इकाई है वो ही यहाँ पे आएगी। तो इसको दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, सीधा मैं 2 × 2 लिख सकते थे ना इसको, 2 × 2। देखिए नेक्स्ट फिगर चेक करते हैं, ये 3 यहाँ से है और 3 यहाँ से है ना। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकालती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एरिया कितना हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट, एंड दैट इज इक्वल टू 3/3। यहाँ देखिए 3 और 4, अब इसके अंदर स्क्वायर काउंट करते हैं, कितने लगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगे हैं, है ना। तो ये तो हमारी छोटी फिगर्स थी, हमने आसानी से इन्हें काउंट कर लिया। और एक तरीके से देखा जाए तो ये isn't it 3 × 4, 3 from here and 4 here,
सो इट बिकम्स 3 इंटू 4। तो बेटा हम एक तरीके से इसके फॉर्मूले पे आ चुके हैं कि अगर मुझे किसी इस तरीके की शेप का एरिया निकालना है तो वो क्या हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए इस ABCD एक चतुर्भुज है, यहाँ पे भी। तो परिमाप क्या है मेरा, सारी भुजाओं का टोटल, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। और क्षेत्रफल क्या है, इसकी ये लंबाई गुणा में ये चौड़ाई, AB गुणा BC। तो बंद आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी सभी बाह्य भुजाओं का योग। और उसका क्षेत्रफल किसे कहते हैं, उस आकृति की अंतः क्षमता, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, स्पेस उसने कितना कवर कर रखा है ना, कितना उसके अंदर हम किसी चीज़ को लेवल कर सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। ये मेरे पास एक आयत दे रखा है, 3 चौड़ाई है इसकी, अब 5 ये, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 है ना। तो ये कितना बन गया, 16 cm। और एरिया कैसे निकलेगा, 5 इंटू 3 दैट इज 15 cm का वर्ग, या तो वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं या cm का वर्ग। ऐसे इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12 cm। एरिया 4 इंटू 2 8 cm का वर्ग। इसका 5 कितनी बार प्लस करना है आपने, 4 टाइम्स, तो सीधा मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 20 cm। और एरिया इसका क्या बना, 5 इंटू 5 दैट इज 25 cm स्क्वेयर। नेक्स्ट इसका एरिया क्या बन जाएगा, 7 इंटू 2 14 वर्ग इकाई, क्योंकि हमें कुछ भी इसके साथ यूनिट नहीं दे रखी। ऐसे अगर इसका परिमाप निकालना होगा तो क्या बन जाएगा, 7 प्लस 2 7 प्लस 2 28 इकाई। ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसका हम परिमाप निकालेंगे। देखिए परिमाप क्या है, इसकी सभी भुजाएं जो भी आपको दिख रही है उन सब का मुझे टोटल करना है। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं हम, ठीक है, और हम सोचेंगे हमें यहीं वापस आना है। तो पहला कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, +2। फिर देखिए यहाँ से यहाँ जाना है आपको, ये कितना है, 1, तो +1, कोई भी साइड छोड़ोगे नहीं। फिर यहाँ से यहाँ आना है, ये भी कितना है, 1, तो +1 +2 दे रखा है हमें, है ना, +2। फिर यहाँ से यहाँ पे आना है, +1, फिर यहाँ से वापस अपने वहीं पे पहुँच जाओगे, तो ये भी कितना है, 1। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इकाई है ये। अगर मैं सारी शेप्स की बाउंड्रीज कवर करूँ तो ये कितने हो गए, 12। और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा तो क्या बनेगा, देखिए इसके अंदर जितने भी स्क्वायर वर्ग हमने करे हैं उन सबको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग इकाई। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 7 वर्ग इकाई, ठीक है।
तो जब हमने क्षेत्रफल निकाला हमने अंदर के वर्गों को काउंट किया। सारे एरिया को हमने पहले एक जैसे वर्गों से कवर कर लिया और फिर उन वर्गों को गिन लेते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। और पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, उसकी सिर्फ आउटर बाउंड्रीज को कवर करते हैं। देखिए बेटा, ये मेरे पास 4x4 का एक वर्ग है ना, भुजाएं बराबर है इसकी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4। और आपको पता है अगर 4 को 4 बार गुणा जमा कर रहे हैं इसका मतलब 4 को 4 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया 16 इकाई। और अगर इसका एरिया निकालने को बोला जाए तो मैं इसके अंदर के सारे वर्ग को गिन लूँगी, है ना। तो कितने वर्ग बने हुए हैं इसके अंदर, कितनी टाइल्स लगी हैं एक एक यूनिट वाली, देखिए कितनी है, काउंट करने पे आपको पता चलेगा 16 है। और ये किसके बराबर है 4 × 4 वर्ग इकाई, है ना। तो ये ऐसा वर्ग है जिसका परिमाप भी बराबर है और क्षेत्रफल भी बराबर है। अब एक ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्रेक हो रहा है ना, तो इसकी कौन कौन सी बाउंड्रीज हमें चलनी पड़ेगी। एक तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन आपको चलना है, फिर ये चलना है, फिर यहाँ से यहाँ आओगे, है ना। फिर ये लाइन अभी हम चल चुके हैं, है ना। फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर ये और ये। अब बताइए इसका परिमाप क्या बनेगा। जितनी भी आपको साइड्स दिख रही है उन सबको हमें टोटल कर लेना है। तो ये कितना बना 5 + 1 + 1 प्लस ये भी कितना है 1 प्लस ये कितना है 1 + 3 + 1, है ना। तो हमारा टोटल कितना बन गया 13 यूनिट। और अगर इसका एरिया हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे 1 2 3 4 स्क्वायर यूनिट। हमने क्या किया, इसके जो कुल बंद वर्ग थे उनको काउंट कर लिया। देखिए इसका मतलब आज हमने क्या क्या सीखा है, आयत और वर्गों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। तो आयत का परिमाप क्या होता है, क्योंकि उसकी 2 लंबाइयाँ होती हैं 2 चौड़ाइयाँ और दोनों बराबर होती हैं, तो इसका मतलब परिमाप बन गया 2 × लंबाई + चौड़ाई। और इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा लंबाई × चौड़ाई। ऐसी वर्ग का परिमाप क्या बनेगा 4 × भुजा। और इसका क्षेत्रफल करने के लिए हम क्या करते हैं, भुजा को भुजा से गुणा कर देते हैं। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको अपने आप करने हैं। इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे और उसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों कोशिश करोगे निकालने की। तो आई होप बेटा आपको अच्छे से इनका डिफरेंस पता चल गया होगा, इनको निकालना आ गया होगा। और अब आप अपनी प्रैक्टिस वर्कशीट अपने आप अच्छे से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।